welcome to my YouTube channel Learn with Priya. So the motive of making this YouTube channel is that I wanted to share my knowledge with you all. Okay, तो मेरा मोटिव ये है कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. In this YouTube channel, you guys will be able to understand some of the grammatical concepts of English. आप लोग इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट्स को सीखोगे मेरे साथ, मैं आपको सिखाऊंगी. एज वेल एज यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश. आप लोग इंग्लिश को फ्लुएंसी में बोल पाओगे. Okay, so let us start with our first video today. Our first topic is we will talk about the sentence today. Okay, so the first topic is the sentence. Okay, the sentence. Now, what sentence is? Sentence क्या है? जिसे हम हिंदी में वाक्य भी बोलते हैं. आई एम यूजिंग बाइलिंगुअल मेथड बिकॉज मेरा मोटिव ये है कि जो नहीं जानते हैं वो भी सीखें. Because there are so many people who don't understand English, so that's my motive is that is why I'm using bilingual method. Okay, the sentence vakya. What is sentence? The first question that comes into our mind is that what sentence is? Sentence is a group of words. Sentence जो होता है क्या है? A group of words that put together that makes a complete sense. जब कुछ वाक्यों के शब्दों के समूह को इकट्ठा रखा जाता है और जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग निकले, उससे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. लाइक इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया is a democratic country. So I will show you it in the board, whiteboard. Okay, India is a democratic country. Okay, sorry if you guys are not able to understand my handwriting. I will be very apologize. I apologize from my side. Okay, India is a democratic country. Now India is a democratic country. A chunks of words, शब्दों के समूह को इकट्ठे रखा और ये क्या बन गया हमारा? सेंटेंस. ठीक है. So what sentence is? Sentence is a group of words that put together and that makes a complete sense. जिसका कोई अर्थ निकले. अब ऐसे तो कुछ भी सेंटेंस नहीं होता है ना. मीनिंगलेस सेंटेंस लाइक इज राम श्याम गीता सीता, इसका कोई मतलब निकला? नो, मुझे तो इसका मतलब कोई भी नहीं समझ में नहीं आया. ओके, सो सेंटेंस क्या होता है? जिसका कोई कंप्लीट सेंस निकले. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मोर अबाउट सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ओके, नाउ सेंटेंस, एक जो सेंटेंस है it has been divided into two parts. Now sentence has two parts. subject होता है एक सेंटेंस में, as well as और क्या होता है? predicate होता है. Okay, now a sentence has two parts, that is a subject and predicate. subject जिसे हम क्या बोलते हैं? नेमिंग पार्ट. सब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज द नेमिंग पार्ट. ठीक है, सब्जेक्ट को हम नेमिंग पार्ट भी बोलते हैं. एंड प्रेडिकेट, व्हाट प्रेडिकेट इज? प्रेडिकेट इज नोन एज द टेलिंग पार्ट. ओके, नाउ सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, that is a subject and a predicate. Subject that is also known as a naming part and predicate that is known as a telling part. Okay, now what naming part is? Naming part, what naming part is or subject we talk about. Now you will say like what subject is? मतलब कि sentence में subject का क्या काम होता है? Subject that tells us about what or whom the sentence is actually about. हमारा सेंटेंस किस चीज के बारे में है, किस चीज के बारे में बता रहा है, वो उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे. किसका? सेंटेंस का. और नेमिंग पार्ट, अगर हम मतलब कि लेट अस कॉल सेंटेंस एज सब्जेक्ट एज नेमिंग पार्ट. सब्जेक्ट को हम नेमिंग पार्ट बोलते हैं, सो दैट यू गाइज विल नॉट बी बैफल्ड. आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, लेट अस टेक दिस एग्जांपल. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ये मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इसमें ये जो सेंटेंस है, इन दिस सेंटेंस व्हाट दिस सेंटेंस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया.
वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, ठीक है। ये सेंटेंस जो है मेनली किसके बारे में है, इंडिया के बारे में है। तो व्हाट इज इंडिया, इंडिया इज द नेमिंग पार्ट, इंडिया इज गोइंग टू बी द नेमिंग पार्ट और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। ही रीड्स मतलब वह पढ़ रहा है, the boy is reading, he reads. Now what is going to be the subject, now what the sentence is actually about, ये sentence किसके बारे में है actually, so it is this sentence is actually talking about he। अब कोई लड़का है जो पढ़ रहा है, but we are not there, but it is not completely or define that the particular person, यहाँ पे उस particular person के name को नहीं define किया गया है, यहाँ पे he, तो ये he क्या हो गया, हमारा naming part हो गया। what is he, he is the naming part। और यहाँ पे अगर she होता, she is playing, she is playing, okay, she is playing, तो what she is, this sentence is mainly talking about she, a girl who is playing, she is playing। now what this sentence is about, ये sentence किसके बारे में है, एक लड़की के बारे में है, who is playing, जो खेल रही है। तो what she will be the नेमिंग पार्ट, शी क्या हो गया, नेमिंग पार्ट हो गया, ठीक है। नेमिंग पार्ट जो हमें बताए सेंटेंस का उद्देश्य, मतलब कि ये जो सेंटेंस है किसके बारे में है, ये जो सेंटेंस है किस चीज के बारे में बातें कर रहा है। नाउ लेट अस मूव टू द प्रेडिकेट पॉइंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रेडिकेट, दैट इज नोन एज द टेलिंग पार्ट। टेलिंग पार्ट जो हमें सेंटेंस, जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो नेमिंग पार्ट है, उसके बारे में बताता है। व्हाट अवर सब्जेक्ट, व्हाट अवर नेमिंग पार्ट इज डूइंग, ठीक है। एक्शन पार्ट, हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो नेमिंग पार्ट है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। टेलिंग पार्ट। नाउ इंडिया वी हैव टॉक अबाउट लाइक इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया नेमिंग पार्ट। अब इंडिया के बारे में क्या बताया जा रहा है, इंडिया के बारे में क्या बताया जा रहा है, इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री क्या हो गया, इट इज द टेलिंग पार्ट, इट इज द टेलिंग पार्ट, ठीक है। इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, टेलिंग पार्ट, मतलब दिस पोर्शन इज टेलिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये जो पोर्शन है हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सब्जेक्ट हमारा कौन है, इंडिया है, और इंडिया के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। तो नाउ लेट अस मूव टू दिस पार्ट। ही रीड्स, वह पढ़ रहा है, ठीक है, उसने पढ़ा, ठीक है। ही रीड्स, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट, दैट इज द नेमिंग पार्ट, ठीक है। और रीड्स, अब उसके बारे में, वह, उस लड़के के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है, उस लड़के के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, उस लड़के के बारे में मुझे तो पता चल रहा है कि वो रीड कर रहा है। तो व्हाट इज रीड, रीड क्या हो गया हमारा, टेलिंग पार्ट, ओके। रीड इज द टेलिंग पार्ट, so read is going to be the telling part and subject is also the subject or naming part, he, ठीक है। now how will you find the difference between a subject and predicate if your teacher asks you in the classroom, okay stand up, अब मुझे बताओ what is the difference between subject and predicate, ठीक है। subject और predicate में difference कैसे आप find out कर सकते हो। subject always begins with a noun or a pronoun। subject में हमेशा एक noun होगा या एक pronoun होगा। noun, इंडिया, it is the name, it is a naming word, noun है ना। he pronoun है, she, it, he, she, it, they, our, us, ये सारे words अगर से start ये होने वाले, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नेमिंग पार्ट हो जाएंगे, सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट ऑलवेज हैज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये बात अपनी हमेशा दिमाग में रखना कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। और जो हमारा टेलिंग पार्ट होगा उसमें क्या होगा, वर्ब होगी, उसमें हमेशा क्या होगी, वर्ब होगी, ठीक है। So that's it for today. Thank you so much. I hope you like this video. If you like this video, do like it, do subscribe it, and do share it. Thank you so much. Bye.